की भावना एक आग की तरह है। ईर्ष्या किसी के प्रति हो, गुरु के प्रति, शिष्य के प्रति, किसी दोस्त मित्र के प्रति, या किसी के प्रति, किसी मत मजहब के प्रति, किसी संत के प्रति, किसी के प्रति ईर्ष्या होना, द्वेष होना, यह एक बहुत बड़ा अवगुण है, दुर्गुण है, मन का दोष है। और जैसे पेड़ हरा भरा रहता है, उसमें अंदर अंदर ही आग पैदा हो जाती है और वो पेड़ अंदर ही अंदर जलकर कोयला हो जाता है। काटने के लिए कई लोग आते हैं तो बजा करके देखते, कहते हैं ये तो पेड़ जल गया है। जल गया है, आग लगी नहीं, ऊपर से कोई ईंधन नहीं दिया गया, उसके अंदर झोंका गया, आग डाली भी नहीं गई, और ऊपर से हरा भरा भी है, मोटा है, हरा भरा भी है, दिखाई भी नहीं देता है कि इसके अंदर आग है या जल गया है। लेकिन तो भी वो पेड़ जलकर कोयला हो जाता है, खोखला हो जाता है, ऊपर से हरा भरा दिखता है। ठीक इसी तरह से देखा जाता है, वर्तमान में भी देखा जा रहा है कि ऊपर से तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी चिकनी चुपड़ी बातें हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है, मिलनसार स्वभाव है, ये लगता है, लेकिन एक दूसरे के प्रति कितनी नफरत है, कितनी घृणा है, कितनी ईर्ष्या है कि इनका ज़्यादा विकास हो रहा है, इनका सब कुछ होता चला जा रहा है, इनके पास गाड़ी कार बंगले हैं और ये बहुत बढ़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इनके बच्चे भी तरक्की करते जा रहे हैं और ये बड़ा रूपवान है, बड़ा धनवान है। अब इस पर द्वेष चलता रहता है, ईर्ष्या होती रहती है। तो ईर्ष्या होने के नाते अंदर ही अंदर जलन होती है, और जब जलन होती है तो व्यक्ति अंदर ही अंदर उसका नुकसान तो कुछ नहीं कर पाता है, हाँ करता है, दूसरों से करवा भी देता है कि किसी तरह नुकसान इसका हो जाए, लेकिन वह ईर्ष्या की आग बिना ईंधन के पेड़ की तरह अंदर ही अंदर जलता रहता है, कुढ़ता रहता है, और ये अपने देवी देवताओं से मनाता रहता है कि किसी तरह इनका नष्ट भ्रष्ट हो जाए, किसी तरह ये हमसे पीछे हो जाए। कैसे हो जाए? ईर्ष्या की आग जलती है अंदर ही अंदर, तो आदमी अपना ही नुकसान करता है, अपनी ही बर्बादी करता है। इसलिए ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। कोई बढ़ रहा ठीक है, किसी के ज़्यादा ज्ञान है, किसी में कम है, कोई ज़्यादा आगे बढ़ गया है, हम पीछे हैं, चलो ठीक है, तुम भी कुछ कार्य करो, तुम भी ऐसी जतन करो, तो आगे बढ़ना पिछड़ना है तो लगा ही रहता है। लेकिन द्वेष ईर्ष्या किसी से ना करो, नहीं करना चाहिए। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे प्राणी हैं जिनसे बरबस उनसे मन हटाना पड़ता है, उनकी क्रियाकलापों से, उनके व्यवहार बर्ताव से, उनके खान पान से, उनके आचरणों से घृणा होती है। लेकिन फिर भी महापुरुष कहते हैं वो उन्हीं के पास रहने दो, उनका विकार अपने में ना आने पाए, इसलिए उधर तरफ हमारा ध्यान ही ना जाए।
ये ध्यान है रखना चाहिए, ये महापुरुष समझाते हैं। तो उनमें ज़्यादा उनका चिंतन मनन करना, अध्ययन करना ठीक नहीं है। अपना भी बिगाड़ होता, अपना मन बिगड़ता है। तो ईर्षा द्वेष बस कितने लोग अपना ही बिगाड़ डालते हैं और दूसरों को तो बिगाड़ते ही हैं, अपना सबसे ज़्यादा बिगाड़ कर लेते हैं। उनके अंदर ज्ञान नहीं ठहरता है, सत्य विचार नहीं ठहरते हैं, समता भाव नहीं आता है, दया भाव नहीं आता है। ये नहीं आता है क्योंकि जब ईर्षा द्वेष है अंदर में तो दया, शीतलता, नम्रता, करुणा, प्रेम, सबके प्रति हित की भावना कैसे रहेगी? जलन बस। 3 व्यक्ति गरीब थे और गए, एक जगह जा रहे थे और चले गए तो एक महात्मा मिल गए। एक महात्मा की कुटी पर गए तो महात्मा उनकी सेवा से, उनके अभिवादन से, विनम्रता देख करके, सेवा भाव देख करके महात्मा ने देखा कि ये लगता है कि ये बड़े गरीब हैं, बेचारे परेशान हालत में हैं, चलो इनका कुछ भला कर देते हैं। महात्मा की वाणी में कुछ था अपना, वृथा न होए देव ऋषि वाणी। हालांकि किसी के कहने पर कुछ होता नहीं है, लेकिन तो भी लोग विश्वास करते हैं। महात्मा ने दया भाव बस कुछ कह दिया कि बेटा कुछ मांग लो मेरे से। तो एक कुरूप व्यक्ति था, काला कलोटा था और लगभग सभी गरीब थे, तीनों दरिद्र थे। तो पहला वाला व्यक्ति ने कहा कि भगवान अगर आपकी दया हो, कृपा हो तो हमें धन दे दें, अच्छा सा मकान हमारा बन जाए। तो कहा अच्छा ठीक है, आयो मस्तु, चलो ऐसा ही होगा। उस व्यक्ति के बहुत सा धन हो गया, सुंदर मकान बन गया खूबसूरत। दूसरे ने कहा भगवान हमें, हमारी शादी नहीं हुई है, हम चाहते हैं कि हमें खूबसूरत पत्नी मिल जाए, आज्ञाकारिणी मिल जाए पत्नी, और हमारे आगे चल कर के हमारी बहुत बड़ी तरक्की हो, बहुत सा धन वैभव हो जाए। कहा चलो ठीक है, उसके भी सब कुछ हो गया। तीसरा वाला जो व्यक्ति बचा वो सोच रहा था, ओहो ये काला कलूटा खूबसूरत बन गया और इसका घर हवेली भी बन गई, इतना मजे में हो गया, धनवान हो गया। मन ही मन सोच रहा था। दूसरा देखा कि दूसरा इतना कंगाल था, बेकार था, और वह भी खूबसूरत हो गया, खूबसूरत पत्नी मिल गई, वैभव बढ़ गया, इतनी धन दौलत हो गई, अपार धन दौलत हो गई। महात्मा ने कहा तुम क्या सोचते हो? अरे भाई तुम भी मांग लो कुछ, तुम क्यों ऐसे रह जाओ? तीसरे ने कहा कि भगवान हम यही मांगते हैं कि ये जैसे पहले थे वैसे हो जाए सब, दोनों लोग। महात्मा ने कहा ठीक है। अब उसके अंदर ईर्षा हुई कि अब हम क्या मांग लें। तो उसने सोचा ये कुरूप था, काला कलोटा था, बड़ा स्वरूपवान हो गया, धनवान हो गया, हवेली बन गई, और दूसरा वाला देखो कितना ये सब कुछ हो गया, तो इसे हमारे ही जैसे कंगला कुरूप रहे तो अच्छा है। अब देखो ईर्षा, जबकि दोनों तीनों एक गांव के थे, एक साथ रहते थे, लेकिन ईर्षा अंदर ही अंदर, उसके ईर्षा की कैंची वो चल रही थी, जलन चल रही थी, ईर्षा द्वेष उसके अंदर था। तो देखो अपने ही साथ रहने वालों के साथ ईर्षा, कि वे कहीं आगे न बढ़ें, वे कहीं सुखी न हो, वे कहीं वैभवशाली न हो, वे विकास न कर पाएँ, वे हमारी तरह ही दरिद्र रहें, भीख मंगे रहें, हमारी ही तरह कष्ट और दुख उठाएं।
इसी तरह हम तमाम लोगों में देखा, गृहस्थों में तो देखा ही जा रहा है। अरे सबसे बड़ी अजीब बात है, जो विरक्त संत महात्मा ज्ञानी पुरुष हैं, मंच पर तो कुछ और हैं, समता बंधुता की बात की जाती है, बहुत से ऐसे हैं, और ईर्षा द्वेष ना किसी से करो, ये ना करो, राग और द्वेष ना करो, ना किसी से प्रेम करो। राग का मतलब है किसी से प्रेम करना, मोह करना, और द्वेष का मतलब है किसी के बढ़ोतरी पर, किसी के विद्वता पर, किसी के भाषण पर, किसी के शिष्य ज़्यादा हो गए, किसी का मान सम्मान ज़्यादा होने लगा, तो उस पे जो है द्वेष न करो, उससे द्वेष न करो, वैर न करो, ईर्षा न करो। लेकिन वही बात है कि मंदिर में कुछ और है, मंडी में कुछ और, मंच पर कुछ और है और व्यवहार में कुछ और है। अपनी अपनी तरफ खींचने का प्रयास, षड्यंत्र रचा जा रहा कि किसी तरह ये अच्छे हैं, धनवान हैं, और ये पढ़े लिखे हैं लोग हमारी तरफ ज़्यादा खिंच जाएं, हमारा ज़्यादा सम्मान मान करने लगे, शायद हमारा विकास हो जाए, हमारी उन्नत हो जाए। और ये ज़्यादा बोलते हैं, इनकी तरफ ज़्यादा लोग वाहवाही इनकी करते हैं, इनकी तरफ ज़्यादा लोग आकर्षित होते हैं, तो अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते, जलते रहते हैं। ऐसा देखा गया। और कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे भक्त हो जाते हमारी तरफ आ जाते, तो हमारा भी शिष्य जो मंडल है वो बढ़ जाता है, हमारा भी विकास हो जाता है, हमारा भी मान सम्मान बढ़ जाता है। अरे भाई, मान सम्मान आप अपने आचरणों से, त्याग तप से, ज्ञान से, अपने शुद्ध व्यवहार से अपना बढ़ाओ, एक दूसरे के काट करने से नहीं। तुम हमारे शिष्य बन जाओ। तुम्हारे गुरु तो पढ़े लिखे नहीं हैं, तुम्हारे गुरु तो ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हैं, वो हैं, और क्या है, वो इतना ज्ञान भी नहीं है, और फिर मर जाने वाले हैं बिल्कुल। उनके बाद क्या करोगे भाई? कोई आएगा, उपदेश नहीं देगा, बिल्कुल वृद्ध हैं, और फिर अब उनकी बुद्धि ज़्यादा काम नहीं करती है। अब इस तरह की बातें करते रहते हैं, अकेले में एक दूसरे की काट किया करते हैं कि इनके शिष्य मेरे हो जाए। ये धनवान व्यक्ति मेरे से अगर टच हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो मुझे बहुत धन देगा, दान देगा। यह सब प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। आप सोचिए, पहले हम दूसरों को शिक्षा देने के पहले स्वयं में झांक लें, विचार कर लें कि क्या ये संत के लक्षण हैं, साधुता के लक्षण हैं, ज्ञान के लक्षण हैं ये, कि हम एक दूसरे को काटने की कोशिश करें, एक दूसरे पर डोरा डालने की कोशिश करें और अपने में खींचने की कोशिश करें। ये ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे चल रहा है। मैंने देखा किसी के बड़ी माला पड़ गई, और पहले जिसके गले में माला जिस महात्मा के पड़ गई, तो सब नीचे झुका लेते, सर यही बड़े विद्वान हैं, यही बड़े महान हैं। क्या हम कुछ नहीं जानते? क्या हम साधु नहीं हैं? हम इतने दिन से साधु हैं, हम भी कुछ कहते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी विद्वान हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, और ये राग द्वेष होने लगता है। यहाँ तक राग द्वेष होने लगा धीरे धीरे। कई लोगों को देखा गया कि एक महात्मा को कई किलो की माला पहनाई गई। अब उसमें सब इतना हो गया कि यही सबसे बड़े हैं, सबसे ज़्यादा हैं, और सबके गले में छोटी छोटी माला पहनाई गई और कुछ को नहीं पहनाई गई। उन लोगों ने विचार किया, एक जगह गोष्ठी की कि क्या न हो कि इनके सामने हम बढ़ नहीं पाएंगे, इनके सामने हम बढ़ नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा सबका सम्मान नहीं होगा, इसलिए इनको मिल करके सब लोग इनको मिटा देना चाहिए। इस तरह मैंने अपने कानों से सुना ऐसी भावना। और ऐसे लोग भी हैं जो शिष्यों को भटकाते हैं
कि देखिए बाहर घूमिए खूब, चलिए बाहर कपड़ा मिलेगा, धन मिलेगा, और बाहर खूब देखो, बनाओ, हर प्रदेश घूमो और इंटरनेशनल बनो। बहुत जो है घूमो, प्रदेशों में घूमो, बाहर विदेश में जाओ। अरे गुरु की सेवा में रहोगे, गुरु की कस्टडी में रहोगे, गुरु की आज्ञा पालन करने में ही जीवन बिता दोगे, उनके कपड़ा धोने में, बर्तन धोने में, भोजन बनाने में, उनकी सेवा में हर समय उठते बैठते रहोगे, तो विकास तुम्हारा नहीं होगा, उन्नत तुम्हारी नहीं होगी। और गुरु पीपल है, बरगद हैं, जो बड़े विकास कर लेते हैं, वो बरगद पेड़, इतना विकास उनका हो जाता है तो बीघा 2 बीघा में फैल जाते। फिर उनके नीचे जो छोटे छोटे पेड़ लगे रहते हैं, वो 100 वर्षों से वो ऊंचे नहीं जा पाते हैं, वो छोटे ही छोटे रह जाते हैं। उसी के तरह उनको विकास का रास्ता नहीं मिलता, पानी हवा और उनको रोशनी सही नहीं मिलती है, इसलिए जो है वो विकास नहीं कर पाते। जबकि पीपल बरगद के साथ ही वो भी जमे हैं, लेकिन वो अभी नन्हे से नन्हे ही हैं, और पीपल बरगद आगे फैल गए। तो गुरु तो विकास की ओर जाएंगे, लेकिन तुम वैसे के वैसे रह जाओगे। इस तरह भटकाते हैं, इस तरह भटकाते हैं कि चलो हर हर गाय होती तो दूसरों को भी। एक प्रकाश साहब जी ने लिखा है कि हर हट संग जाए कपिला गो, निज तन चाम कटायो, कौन कुसंगत पाए नसायो। प्रकाश भजनावली में श्री प्रकाश साहब श्री सदगुरु श्री विशाल साहब के शिष्य हुए हैं बाराबंकी में। उन्होंने लिखा है कि जैसे कपिला गाय हरहट का संग करने से, और वो गई तो उसने सोचा हरा हरा है, तो आराम से चरने लगी अपना, और हरहट थी वो भाग लिया एकदम से। वो तो चौकन्नी रहती है, चोर होता चौकन्ना रहता है, जो छुट्टा जानवर होते हैं चरते हैं वो चौकन्ने रहते हैं, नील गायें चौकन्नी रहती हैं हर समय बंदर चौकन्ना रहता है, गलत कार्य करने वाले चौकन्ने रहते, और जो सीधा सरल बेचारा है वो चौकन्ना तो रहता नहीं है, वो आज़ाद रहता है। तो हरहट तो भाग गई, और जो कपिला गौ थी सीधी सरल थी, वो चली गई हरा हरा चारा करने के लिए। और किसान आया तो बस वो तो हरहट तो भाग गई, खड़ी हुई 1 किलोमीटर पर, और वो कपिला गौर देख करके उसको दुम हिलाने लगी, और खड़ी होकर के और देखने लगी कि कोई भाई लालन पालन करने वाला कोई हमारा आ रहा है। तो उसने कहा अच्छा तुम ही खाती हो, रोज तुम ही चरती हो, सब खेत चढ़ डाला। भागी नहीं बेचारी, तो निज तन चाम कटायो, मारते मारते उसका चमड़ा उधेड़ दिया। इसलिए सावधान